मोऽर्हन्ति ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोहे सौपसाहुळं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अनंत धर्म में आत्म के प्रतिपादक नयनन कहना संभव है नहीं सैरालीस कहनीत सैरालीस कहनीत। इसमें ऊपर वाली लाइन में नंत शब्द आया है। नंत माने क्या होता है? नंत माने अनंत कैसे हो गया? नंत में अ लगाओ तो अनंत का उल्टा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अच्छा, कौन से सूत्र से ये अ का लोप हुआ है? दादा का व्याख्यान में सुन रहा था, दादा ने कहा मेरे को नहीं मालूम कौन से सूत्र से अ का लोप हुआ है, लेकिन जो है ये कहने की भी पद्धति है। जब जगह नहीं रहती है ना, तो जगह नहीं रहती है छंद में, दोहे में या कोई भी छंद में, तो फिर उसका ऐसे प्रयोग भी होते हैं। तो इस बात को उन्होंने एक बार व्याख्यान में भी लिया था दादा ने। हैं? वाह, क्या बात है। न अंत इज इक्वल टू अनंत। क्या बात है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। मैं तो ये कह रहा था आपने 2 ही साल पढ़े, लेकिन आपने पैसे वसूल कर लिए। चलिए, 47 नयों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी आपको जो है ये 47 नयों में एक अलग प्रकार का आनंद आना चाहिए। आनंद क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसमें हर नए के पीछे उन्होंने एक एक उदाहरण दिया है। अच्छा, उदाहरण जब दिया जाता है ना, तो भले ही शॉर्ट में दिया जाता है, आप उसकी बाकायदा पूरी कहानी बना सकते हो। क्या बोला? आप उसकी पूरी, जैसे इसमें कहा उन्होंने द्रव्य नयन पट मात्रवत चिन्ह मात्रम, ऐसा है ना पहली परिभाषा द्रव्य नय की। अब पट मात्रवत कहा, पट मात्रवत कहा, अब इसकी कहानी बनाओ। हम जयपुर में गए थे, जयपुर में हम बापू बाजार में चले गए, वहां पर हमने साड़ी खरीदने के लिए गए थे, हमने साड़ी देखी, मतलब ऐसी कहानी बनाओ। और कहानी देखी तो वो दुकानदार के लिए तो सारी साड़ियां साड़ी मात्र हैं। दुकानदार से कभी आपने ये पूछा कि साहब ये साड़ी कैसी लग रही है, मैं ले लूं क्या? बताओ दुकानदार क्या कहता है? वो बोल रहा है इनको पसंद आ रही है तो निपटाओ। हाँ बहुत बढ़िया है बहन जी, बहुत बढ़िया है, आप तो ले, बहुत अच्छी है। बोले तूने पिछली साड़ी के लिए भी यही कहा था। तो वो ये कहता है दीदी बात ऐसी है, मेरी दुकान में 1000 साड़ियां हैं, मेरे लिए तो सब बेचना है ना, इसलिए उसके लिए साड़ियां कैसी हैं बताओ? आपके लिए तो ये बहुत अच्छी है, ये हमको पसंद नहीं आ रही है, उसके लिए तो सब साड़ियां अच्छी हैं। अथवा इसको दूसरी भाषा में कहें तो उसके लिए तो सब साड़ियां साड़ी मात्र हैं, पट मात्रवत।
साड़ी मात्र वत। क्यों? क्योंकि उसने उसमें कोई भेद नहीं किया है। मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसी जैसे मैंने ये कहानी अभी बैठे बैठे बनाई है, तो ऐसी कहानियां आप जो है, हर नए के पीछे आचार्य ने हिंट दे दिया ना, एक छोटा सा हिंट दे दिया, पट मात्रवत। अब उसको जो है, उस हिंट को आधार बना करके 47 कहानियां बना सकते हो। 47 आचार्य भगवान ने हिंट किया है। भले ही ये जो कहानी बनेगी ना धनुर्धर वाली, 47 सात सात नयों वाली जो कहानी बनेगी सप्तभंगी की, उसमें आप भले ही एक ही कहानी बनाना, और उसमें लेकिन आपको सातों एंगल से, अच्छी लंबी कहानी बनाना, सातों एंगल से आप उसमें बात को सिद्ध करना। और आपको यदि कुछ संशय हो तो आप कहानी बना लो, मेरे से चेक करा लेना। मतलब मैं आपकी ये सप्तभंगी की कहानी जरूर चेक करना चाहूंगा। कहने का मतलब ये है, देखो ये सप्तभंगी उन्होंने कैसे बना दी बताओ। भंग मूल में कितने थे? 2 भंग थे। अब ये 2 भंग के सप्तभंगी बना दी उन्होंने, 7 भंग बना दिए। अच्छा आप बता सकते हो मेरे को, ये सप्तभंगी का नाम कितना खराब है? बोले हमारे जैनों में एक नहीं होते हैं, दो नहीं होते हैं, हमारे यहाँ तो 7 7। अब मैंने कल एक शब्द बोल दिया था, तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब ये इसका क्या करें भंगी का? हाँ हाँ हाँ। बोले तुमने इतने कचरे से इकट्ठे कर रखे हैं कि एक भंगी से साफ नहीं होगा। सा, हम लोग हमने सोनगढ़ में घर लिया है, तो अब वो जो है ना, जाते हैं 4 6 महीने के बाद में, साल भर के, कभी साल भर भी हो जाता है, 2 3 महीने रहते हैं वहां पर। अब जाते हैं ना, तो वो साल भर का इकट्ठा हो जाता है वो फ्लैट में कचरा। तो वो जो है वो एक दिन में साफ नहीं होता है। एक दिन में तो हम इतना साफ कर लेते हैं कि वहां रह सकें और सो सकें अच्छे से थोड़ा बहुत। फिर बाद में फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, कितनी बार साफ करना है? 7 बार उसको साफ करना है। इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण बताया, विद्यानंद जी महाराज कहते थे। देखो ये सप्तभंगी जो है, आप बता सकते हो मेरे को इसमें ये भंगी शब्द का क्या मतलब है? सप्तभंगी में भंगी वाला वो मतलब तो नहीं है, साफ सफाई करने वाला। यहां पर भंगी शब्द का कोई विशेष मतलब है, वो आपको बताना है। अच्छा चलो भंगी को छोड़ते हैं, भंग शब्द का क्या मतलब है? हैं? 47 नयों की 47 भंगी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं तो आपको अलग अर्थ बताना पड़ेगा। भी तो वो तो अपेक्षा तो 47 है, तो सभी 47 नयों में हम कह सकते हैं कि ये 47 भंगी बन गई। सप्त क्या है? सप्त चत्वारिंशत भंगी। तो सप्त चत्वारिंशत तो बन नहीं रही है, बन तो रही है 7 ही। तो आपको 7 भंगी का इसका मेन आइडिया बता सोचना है कि भंगी शब्द क्यों कहा गया। अच्छा चलो मैं आपको जो है आइडिया मैं देता हूं, आपको इसमें से निकालना है। पहला नय कौन सा है सप्तभंगी का? अस्तित्व नय। अस्तित्व नय से, देखना ध्यान से सुनना, मैं 7 वाक्य बोलने वाला हूं, और 7 वाक्य से आपको ये सप्तभंगी का एक मेन भंगी शब्द का अर्थ खोजना है। अब बाकी का भी अर्थ विचार कर सकते हो। अस्तित्व नय से आत्मा, या आत्मा पहले बोल लो, आत्मा अस्तित्व नय से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्ववान कहा जाता है। ध्यान रखना,
ये पूरे बात एक एक शब्द पे ध्यान देना। क्या बोला? अस्तित्व में से आत्मा स्वद्रव्य, ये निकालो ना बेटा, ये अस्तित्व में, ये सामने स्क्रीन पर क्या बोला? अस्तित्व में से आत्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, में पूरा उदाहरण तो गौण कर रहा हूं, स्वभाव की अपेक्षा अस्तित्ववान कहा जाता है। एक भंग। दूसरा भंग, नास्तित्व में से आत्मा पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा, बोलो, नास्तित्ववान कहा जाता है। दो भंग हो गए। अब जो है ये जो तीसरा भंग है, ये तीसरे भंग में उन्होंने कहा, देखो एक मालूम बहुत बढ़िया एक सप्तभंगी तरंगिणी नाम का ग्रंथ है। क्या नाम का? सप्तभंगी तरंगिणी। और वो है कोई आचार्य विमल दास हुए। आचार्य विमल दास किसी के कोर्स में है? आचार्य के कोर्स में है शायद, हमारे समय में था, क्योंकि हमने उसको आचार्य के कोर्स में पढ़ा भी था। और वो जो ग्रंथ था, पता नहीं उसका अनुवाद किसने किया था। इतना खराब अनुवाद, इतना खराब अनुवाद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना खराब अनुवाद था, लेकिन अब पढ़ना पड़ता था, उसी के माध्यम से छपी थी किताब, लेकिन अनुवाद बहुत खराब था। हमने जब उस पर, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमने उसको स्टडी करी, मिलकर के दो चार बच्चों के साथ में स्टडी करी। और स्टडी करने के बाद में उसका बाकायदा मैंने डायरी बनाई थी और उसका बाकायदा अनुवाद किया था, संस्कृत से हिंदी अनुवाद भी किया था। अब क्या हुआ, ये हमने वो जो है बाद में जब कोई हमारा साल पूरा हो गया, तो कोई दूसरे जो जूनियर बच्चे जो आचार्य कर रहे थे, उनमें से किसी ने मेरे से वो मांग ली डायरी। अब वो डायरी मेरे को आज तक मिली नहीं। मेरे को उसका बड़ा अफसोस है। एक दो लोगों पे मेरे को शंका थी तो मैंने उनसे बाकायदा पूछा भी, तो बोले यार हमने तुमसे ली तो थी, पढ़ी भी थी, लेकिन हमने तो वापस कर दी थी। अब मैं इसका, मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। तो जो है अभी मैंने ऐसा सुना है, अपने योगेश जी हैं अलीगंज वाले, आप जानते हो उनको? जैसे मैं फेमस हुआ ना, ऐसे वो भी फेमस है वो भी फेमस है योगेश जी अलीगंज है। हाँ सुनो 23 दिन तक फेमस रहे, वो फेमस रहे, मैंने ये कहानी है। चलो, तो वो जो मैं कह रहा हूँ, वो योगेश जी जो हैं, क्या बोल रहा था मैं, वो उन्होंने अभी रिसेंट में, उन्होंने सप्तभंगी तरंगिणी का उन्होंने रिसेंट में अनुवाद किया है। मैंने उनको खबर भी भेजी थी भाई साहब कि भैया तुम जो है ना, ये सप्तभंगी तरंगिणी का मेरे को थोड़ा सा, मेरा मन है मैं उसको देखूं। आपने जो भी अनुवाद किया, मेरा नाम छापना नहीं छापना वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन मेरे को आप दिखाना जरूर। ऐसा मैंने उनको ये संदेश भेजा था। और नहीं तो आप और बोल देना, याद दिला देना फिर से, आपकी तो रोज बात होती रहती है, आपके व्यापारिक संबंध है उनसे। तो ये जो है, ये बहुत जो है ना, दूसरा न्याय हो गया अपना सप्तभंगी में। उन्होंने उसका स्टार्टिंग जो करी है सप्तभंगी तरंगिणी की, विमल दास जी ने, वो जो उन्होंने स्टार्टिंग की है, उन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्टिंग की। उन्होंने कहा ये सप्तभंग क्यों है, इस आते ही क्यों है। क्या बोला? ये बोले ये भंग साते ही क्यों है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, बोले कोई भी विषय को समझते हैं और जब परस्पर विरोधी चीजें आती हैं, तो वहां पर हमारे को 7 प्रकार के ही प्रश्न खड़े होते हैं। क्या बोला? सप्तबंदी क्यों है? तो बोले जो परस्पर विरोधी धर्मों की जहां तक बात चलती है, वहां पर हमको 7 प्रकार के ही प्रश्न खड़े होते हैं। अच्छा, तो इससे सप्तभंगी का क्या मतलब है? बोले 7 प्रश्न खड़े होते हैं। बोले अच्छा, इसका एक और आगे उन्होंने पूछा, 7 प्रकार के प्रश्न क्यों खड़े होते हैं?
तो बोले 7 प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं आदमी को। वो प्रश्न खड़ा कर रहा है तो उसके पहले उसको जिज्ञासा हुई होगी। तो उसको 7 प्रकार की जिज्ञासा होती है, इसलिए 7 प्रकार के प्रश्न हैं और इसीलिए 7 प्रकार के उत्तर हैं। प्रश्न है 7 तो आपको उत्तर भी देने पड़ेंगे कि नहीं 7? तो पहला क्या हुआ, पहली स्टेप में 7 जिज्ञासाएं, उसके बाद में दूसरी स्टेप में 7 प्रश्न, उत्तर में 7 उत्तर। इसीलिए ये 7 उत्तरों को ही सप्तभंगी कहा जाता है। क्या बोला? देखो इसमें भी जवाब है इसका। ये जो सप्तभंगी का जो मैंने अभी आपको बताया, 7 जिज्ञासाएं, 7 प्रश्न, सुनना, 7 प्रश्न, 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए 7 उत्तर दिए जाते हैं और उन 7 उत्तरों में ये 7 भंग ही कहे जाते हैं। मैंने आपको बात कह दी, भंग का क्या मतलब है, अभी भी बता सकते हो तो बताओ। भंग का क्या मतलब है? भंग शब्द से भंगी बन गया, उसमें भंगी में ज्यादा जरूरत नहीं है, भंग से बता दो आप क्या मतलब है इस भंग का। एक एक करके बताओगे तो अच्छा रहेगा, माइक उठाओ। जिज्ञासा नहीं है अर्थ, सप्तभंग का मतलब 7 जिज्ञासाएं नहीं है। और बोलो, कौन बोल रहा है कहना? और कहना वाले कितने और हैं? कोई नहीं है। ये 2 की प्रशंसा कर दूंगा, तुम लोग बच गए, रह गए। भंग का जो मतलब है, ये 7 वचन हैं, ये 7 प्रकार से बात कही जाती है। वस्तु में धर्म कितने हैं बताओ? मूल में, वस्तु में मूल में तो 2 ही धर्म हैं। उन 2 धर्मों को हम कहते हैं 7 प्रकार से। इसलिए मैंने आपको जब अस्तित्व नय की बात कही तो आखिरी में क्या लिखा, आपने लिखा हो तो देखो क्या लिखा था आखिरी में, कहा जाता है। नास्तित्व नय से कहा जाता है, अस्तित्व नास्तित्व नय से बोलो क्या लिखोगे? अस्तित्व नास्तित्व नय से कहा जाता है, इसमें एक और विशेषण जोड़ो। क्या? अस्तित्व नास्तित्व नय से क्रमशः कहा जाता है। लिखो क्या बोल रहा हूं, अस्तित्व नास्तित्व नय से क्रमशः कहा जाता है। क्यों? अस्तित्व नास्तित्व में नए में कोई अस्तित्व धर्म में कोई छोटा है, नास्तित्व धर्म बड़ा है, ऐसा है? बोलो। तो फिर जो है, आप अस्तित्व नास्तित्व क्यों बोल रहे हो? प्रश्न मेरा समझे, अस्तित्व नास्तित्व क्यों, अस्तित्व को पहले क्यों बोल रहे, नास्तित्व को बाद में क्यों बोल रहे? तो कोई बात नहीं है, तुम कहते हो तो मैं नास्तित्व अस्तित्व बना देता हूं इस नए का नाम। तुम्हारे पेट में फिर से दर्द नहीं हुआ? क्या दर्द? बोले तुमने नास्तित्व को पहले क्यों बोला। मतलब तुम बड़ा संकट डाल रहे हो मेरे को। एक काम करो, तुम खुद ही बोल के बता दो, तुम मेरे को खुद ही बोल के बताओ कि अस्तित्व को पहले बोलना कि नास्तित्व को पहले बोलना। देखो ये इसका नाम है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म को होने में कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ अस्तित्व और नास्तित्व धर्म को, यह आवाज कम हो रही बेटा, मेरा गला पकड़ रही है। क्या बोल रहा हूं? होने में अस्तित्व और नास्तित्व में कोई कम ज्यादा है, कोई छोटा बड़ा है, या कोई आगे है कोई पीछे है? कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। लेकिन कहने में जब आप हमको बोलोगे तो भले ही 2 हैं, दोनों के हमको क्रम से बोलना पड़ेगा। इसलिए ये जो तीसरा भंग है, इसका नाम है अस्तित्व नास्तित्व नय।
इसका नाम क्या है? अस्तित्व नास्तित्व नय। इसमें अस्तित्व नास्तित्व को हमने कैसे बोला है? कैसे बोला है? क्रमशः बोला है, आगे पीछे करके बोला है। हमने पहले अस्तित्व नय बताया आपको, दूसरा नास्तित्व नय बताया, तो तीसरा जो है हमने अस्तित्व नास्तित्व मिला करके बता दिया। यदि हम पहले नास्तित्व नय बता दें, भेद ज्ञान करते हैं ना, तो भेद ज्ञान नास्ति से शुरू होता है, तो हम पहले नास्तित्व बता दें, बाद में अस्तित्व बताएं, तो अब जो तीसरा भंग बनेगा वो कैसा बनेगा? वो नास्तित्व अस्तित्व नाम से बन जाएगा। सुनना, माने ये अस्तित्व नास्तित्व की दो सप्तभंगी बन सकती है। कौन सी दो सप्तभंगी? एक अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय, अवक्तव्य नय, अस्तित्व वक्तव्य नय, नास्तित्व वक्तव्य नय, अस्तित्व नास्तित्व वक्तव्य नय। और इसको जो है यदि हम नास्तित्व को पहले लें तो बस क्रम बदलेगा, नय तो यही भंगी, तो यही रहेंगे, शब्द तो यही रहेंगे। पहला नास्तित्व नय, दूसरा अस्तित्व नय, तीसरा नास्तित्व अस्तित्व नय, चौथा, ये चौथे में भी कुछ करो ना गड़बड़। वहां अस्तित्व नास्तित्व में हमने अस्तित्व पहले बोला, नास्तित्व बाद में बोला, अवक्तव्य में कुछ और कर दो। बोले नहीं, अवक्तव्य में सब जगह कॉमन है। ये चौथा भंग है अवक्तव्य में, ये ऐसा भंग है कि ये सब जगह एक जैसा चलता है। हमने जैसे आपको 47 नयों की कितनी सप्तभंगियां बताई थी? 21। 47 नयों की कुल कितनी सप्तभंगियां बताई थी? 7। 21 बताई, 21। ये 21 में अवक्तव्य नय कितनी बार आएगा? फिर 47 बार। क्यों 47 बार आएगा? सप्तभंगी जब 21 बन रही है तो 21 बार आएगा, एक एक बार आएगा, 21 बार। अब जितनी सप्तभंगियां बनाओगे, ये जो अवक्तव्य नय जो है ये कॉमन है, अवक्तव्य नय कॉमन है। इसका अब मुझे बताना, तीसरा नय आपको समझ में आ गया, क्रमशः अब अस्तित्व नास्तित्व नय। चौथा, देखना कहने वाली बातें मैं कह रहा हूं, कहने वाली, ये चौथा नय कौन सा है? चौथा नय काय का है? चलो मैं बोल के बोलता हूं। अस्तित्व नय, अवक्तव्य नय से, अस्तित्व नय, कौन से नय से? अवक्तव्य नय से जो आत्मा है वो स्व पर, एक साथ बोल रहा हूं, स्व पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, चौथा नय चल रहा है कि तीसरा? क्योंकि तीसरे में भी ये आ रहा है, तीसरे में भी क्या आ रहा है कि आत्मद्रव्य अस्तित्व नास्तित्व नय से स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा क्रमशः अस्तित्व नास्तित्ववान है। ठीक है, अब चौथे में जा रहे हैं, तो चौथे की हिंदी निकाल दे बेटा, हिंदी, इसके बाद वाली स्लाइड। तो इसमें जो है, इसमें क्या लिख रहे हैं? आत्मद्रव्य, हिंदी नहीं है, हाँ ये बहुत शॉर्ट में दिख रहा है, नहीं ये नास्तित्व नय नहीं चाहिए, अवक्तव्य नय के बाद, हाँ यही दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा। अवक्तव्य नय से, ये मैं उदाहरण छोड़ रहा हूं, उदाहरण छोड़ रहा हूं, आत्मद्रव्य युगपत, देखो लिखा है नीचे, सबसे नीचे की लाइन के ऊपर, युगपत स्व पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अवक्तव्य है। ये युगपत शब्द 2 बार आ गया यहाँ पर, एक ही बार चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए। युगपत स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अवक्तव्य है। अच्छा बताओ, ये अवक्तव्य नय ने क्या बताया? बोलो, अवक्तव्य नय ने क्या बताया है? एक साथ युगपत स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व नास्तित्व को एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो नहीं कहा जा सकता कहा ना इसने, तो फिर मैंने तो पूछा आपसे क्या कहा? प्रश्न मेरा क्या था?
अवक्तव्य ने क्या कहा? आप मजा लो मेरे, जो ये जो चल रहा है ना, आप यदि इसका मजा नहीं लोगे तो आपको बोझिल हो जाएगा, आप बोलोगे पता नहीं क्या चल रहा था आज। बोलो, पीछे से बताओ, अवक्तव्य ने क्या कहा? अवक्तव्य ने ये कहा कि मैं कह नहीं सकता हूं। तो कह नहीं सकता है तो फिर काय को कह रहा है? अवक्तव्य ने से फिर कह क्यों रहा है? अरे बोले ये बताना जरूरी है ना कि मैं नहीं कह सकता। अच्छा बताओ, ये बोल करके उसने कुछ कहा कि नहीं कहा? ये कह करके कि मैं नहीं कह सकता, तो भी उसने कहा है। तुम्हारा उदाहरण मैं दे देता हूं। मैं मौनी हूं, मेरा आज मौन है। बोलो, इसने मौन व्रत का निरतिचार पालन किया या उसमें दोष लगाया है, या मौन व्रत इसका भंग हो गया? बोलो। वो ब्रह्मचारी जी बैठे थे ना, अब ये जैसे व्रती आगे जाते हैं ना, तो वो बोलते साहब हम मौन से खाएंगे, हम मौन से खाएंगे। अब मौन से खाने को बैठते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलते, ये बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन इशारा करते हैं वो ये दे दो, ये ये नहीं चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। अब मेरे को ये बताओ, ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अंदर अंदर में तो तुम्हारा जो भाव है, बस ठीक है, आपने इतना पालन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ नहीं बोला। देखो भैया, हमने बोला कुछ नहीं। और यहाँ तक कभी कभी जो है, वो महिला का या जो पुरुष खिला रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, तो ये जो है ना, अब इशारा कर रहे हैं, वो देख ही नहीं रहा इधर, तो फिर क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, बोलना तो है नहीं। हम्म, ऐसे 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 इशारा। अब ये जो बोला कुछ इन्होंने, बोले साहब इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, ये क्या है? ये ऊ, अब में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और चंद्राकार बिंदी लगाई है, बिल्कुल ओम बना दिया इन्होंने। तो ये ऊ क्या है? देखना, मैं आपको अवक्तव्य ने समझा रहा हूं, मेरे को अभी और कुछ नहीं समझा रहा मैं। मेरे को अवक्तव्य ने अवक्तव्य ने बोलता है क्या नहीं बोलता है? अवक्तव्य ने बोलता भी है। क्या बोलता है? कि बोल नहीं सकता। इनाम दिया है ना उसका अवक्तव्य ने, इसीलिए। अच्छा बताओ, ये अवक्तव्य ने की जो चौथा भंग है, ये बोल रहा है, बोलने वाला भंग है कि नहीं बोलने वाला भंग है? बोलने वाला भंग है कि नहीं बोलने वाला भंग है? ये नहीं बोल सकता, ये बताने वाला भंग है। जैसे जैसे ऐसा हो सकता है ना, भाई मेरा मौन है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने अपने साथ में एक चेला रखा है, चेला रखा है, और वो चेला कहता है कि साहब पंडित जी का मौन है, पंडित जी कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए आप जो है इनको भर भर करके जो खिलाना है खिला सकते हो, कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसा ऐसा होगा। बट दूसरा आदमी बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता? उसका तो मौन नहीं है ना, इसलिए वो जो है, भाई अष्टमी चतुर्दशी का दिन होता है, तो ये मौन से भोजन करते हैं, ये बात जनरल है। लेकिन अब आपको नहीं पता है, तो हमारा जो चेला है वो बताएगा कि साहब आज पंडित जी कुछ नहीं बोलेंगे, आज पंडित जी का मौन है। एक मौन व्रत का एक और तरीका बताऊं मैं आपको। मौन व्रत का तरीका नहीं, मतलब ऐसा भी मौन व्रत होता है। एक एक व्यक्ति मौनी थे, अष्टमी चतुर्दशी को उनका मौन रहता है, तो उनने मौन ले रखा था, लेकिन हम दोपहर में गए तो उनकी क्लास चल रही थी, उनका शाम को प्रवचन हो रहा था, सुबह भी उनने प्रवचन किया, और कह रहे कि हमारा मौन है। बताओ, ये मौन हो सकता है कि नहीं हो सकता?
इसे आप मौन कहोगे कि नहीं कहोगे? सुनना, ये भी एक प्रकार का मौन हो सकता है। क्या है इसमें? बोले हम जिनवाणी के अलावा कुछ नहीं बोले। क्या बोला? जिनवाणी के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी की फालतू की बातें नहीं करेंगे, कोई हम अपना जो लौकिक दृष्टि से काम है हम वो काम नहीं बताएंगे, बस हम कहेंगे तो बस जिनवाणी को बोलेंगे। ऐसा भी मौन, ये एक देश मौन है, ये सर्वदेश मौन नहीं है। इसने आरंभ पापारंभ का त्याग किया है, पुण्य कार्यों का त्याग नहीं किया है। पाप कार्यों के लिए बोलने का त्याग किया है, लेकिन पुण्य कार्यों को जिनवाणी को कहने के लिए उसने त्याग नहीं कहा है। तो ये जो है ना, अब जैसे कोई मुनि महाराज है, आचार्य महाराज हैं, मौन रहते हैं, मौन है उनका, लेकिन कोई साधु आ जाए और वो अपना कोई प्रायश्चित लेना चाहता है और उसने अपना कोई दोष बताया, आलोचना की, दोष बताया। अब दोष बताया तो ये मुनिराज उसको बोल करके उसको प्रायश्चित दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म कार्य है, इसके लिए मनाही नहीं की। क्या बोला? देखो ना, जनरली व्रतियों का भोजन के समय मौन होता है। अब भोजन के समय मौन होता है तो इनका मौन 24 घंटे का मौन कहाँ है? सिर्फ भोजन के समय का मौन है। तो अभी इतना भी मौन हो सकता है ना। तो इस प्रकार का भी जो है हम अपना नियम आदि ले सकते हैं। तो ये अवक्तव्य नय जो है बड़ा जोरदार नय है। अच्छा, अवक्तव्य नय का मेरे को ये बताओ, 47 नय, सुनना, इस बात के लिए मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं। 47 नयों को एक साथ हम नहीं कह सकते, हमको कहना पड़ेगा तो एक एक करके ही कहना पड़ेगा। इसलिए ये अवक्तव्य नय से कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बोलो। हम 47 नयों को, जो भी एक साथ है, 47 धर्म है ना उसके लिए, तो 47 धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए इसका नाम अवक्तव्य नय है। ये सप्तभंगी में जो अवक्तव्य नय है ये इसके लिए है क्या नहीं? बताओ। है? बोलो, है वाले कितने हैं? हाथ ऊंचा करो। और नहीं वाले कितने हैं? आप है वाले हो। 47 नयों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, 47 धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये जो अवक्तव्य नय है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप होशियार हो? आप होशियार हो या आचार्य अमृतचंद्र होशियार है? इनने क्या लिखा? अच्छा बताओ, तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो वो बात इन्होंने लिखी है या इन्होंने कोई दूसरी बात लिखी है? अब इस पर विचार कर लो। क्या लिखा है इन्होंने? अवक्तव्य नय से आत्मा युगपत स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अवक्तव्य है। बोलो, तुम्हारी बात और अमृतचंद्राचार्य की बात एक ही है या अलग है? युगपत तो उसमें भी हमने कहा, युगपत इसमें भी कहा। युगपत अवक्तव्य है, ये बात तो 47 नए से 47 धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। एक साथ माने युगपत, युगपत नहीं कहा जा सकता, इसका नाम अवक्तव्य कहा। तो यही बात यही कह रहे हैं ना अमृतचंद्राचार्य। अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं? हाँ, यही कह रहे हैं 47 नयों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। बोलो। 47 नए ना कह के 47 धर्मों को एक साथ नहीं कहा जाता। हाँ, तो 47 धर्म ले ले यार, मैं तो पहले ही कह दी 47 धर्मों को एक साथ नहीं, यही अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं। अच्छा बताओ, इसमें इन्होंने जो बोला है इसमें द्रव्य धर्म कहाँ आया, पर्याय धर्म कहाँ आया, इसमें विकल्प धर्म कहाँ, विकल्प नय वाला धर्म कहाँ आया, अविकल्प नय वाला धर्म कहाँ आया, नाम नय स्थापना नय वाला धर्म कहाँ आया? आप बोल रहे हो आ गया, कहाँ आया? इसका मतलब ये है कि ये जो सप्तभंगी है ना, फिर ये सप्तभंगी का अवक्तव्य नय
फिर ये 21 नहीं बनेंगे, ये अकेला एक ही बनेगा। क्या बोला? हम यदि 21 जोड़ों के सप्तभंगी नए बनाएंगे तो अवक्तव्य नए कितने बनेंगे? अपन ने अभी बोला था। हेलो, प्रतीक नाम है, क्या नाम है? प्रेरक। बोलो 21 बनाई थी कि 47 बनाई थी? 21। और तुम तो कह रहे हो एक ही से काम चल जाएगा। तो 21 बनाना है क्या एक बनाना है? एक बात सुनो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जिस जब जो कहा जाए हमको वो बात रखना है। मतलब यहां पर वो अभी अस्तित्व नास्तित्व संबंधी अवक्तव्य नए बता रहे हैं। ये 47 नए संबंधी अवक्तव्य नए थोड़ी बता रहे हैं। दो धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते, 47 धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते, ये बात भी अवक्तव्य है, ये बात भी युगपत अवक्तव्य है। लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है वो हमारा अस्तित्व नास्तित्व धर्म से संबंधित चल रहा है, इसलिए ये अस्तित्व नास्तित्व संबंधी अवक्तव्य नहीं है। ये 47 नए संबंधी या 47 धर्मों संबंधी अवक्तव्य, अनंत धर्मों को नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग ये व्याख्यान करते हैं क्या कि सब धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये सप्तभंगी फिर जो है वो दो धर्मों पर आधारित नहीं हुई। ये बाकी की छह भंगी, छह भंग तो जो है वो दो धर्मों पर आधारित हैं, और ये अवक्तव्य ने जो है नहीं, ये सब धर्मों पर आधारित है। यहां पर हमको दो धर्म ही लेना है। अब जब हम द्रव्य पर्याय की सप्तभंगी बनाएंगे तो द्रव्य पर्याय की सप्तभंगी का अवक्तव्य धर्म बोलो, बोलो। द्रव्य पर्याय की सप्तभंगी का अवक्तव्य नय। आत्मा, आत्मा द्रव्य पर्याय धर्म को, द्रव्य पर्याय धर्म को युगपत नहीं कह सकता है, इसलिए अवक्तव्य नय है। आत्मा अवक्तव्य नय से द्रव्य पर्याय रूप दो धर्मों को एक साथ नहीं कह सकता। आपको 47, आपको 21 बार बोलना पड़ेगा। और यदि और सप्तभंग आप बनाओगे दो धर्मों से सप्तभंगियां, तो वो सब जगह अवक्तव्य नय अलग होगा और वो उसका सूचक होगा। विकल्प अविकल्प नय की सप्तभंगी बना करके बताओ, उसका अवक्तव्य नय बोलो। विकल्प अविकल्प नय पर आधारित अवक्तव्य नय। विकल्प अविकल्प नय की अपेक्षा विकल्प अविकल्प नय है ही नहीं, अवक्तव्य नय है। विकल्प अविकल्प को युगपत कहने में असमर्थ अवक्तव्य है। ठीक है, माने अवक्तव्य, ये भाषा बनाओ ना, अवक्तव्य नय से, अवक्तव्य नय से विकल्प अविकल्प रूप धर्मों को, दो धर्म है ना, दो धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसका नाम अवक्तव्य नय है। विकल्प अविकल्प धर्म संबंधी ये जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सामान्य से ऐसा कह देते हैं वो मुझे आपत्ति नहीं है कि देखो सामान्य से, अब मैं सुनो, वस्तु के अनंत धर्म, अब मैं दूसरी सप्तभंगी बना रहा हूं, वस्तु के अनंत धर्म बोलो वक्तव्य है क्या अवक्तव्य है? बोलो, वस्तु के अनंत धर्म वक्तव्य है क्या अवक्तव्य है? दो धर्म बन गए। कौन से दो धर्म? कि अनंत धर्म वक्तव्य है, एक धर्म बना, और बस अनंत धर्म अवक्तव्य है, एक धर्म बना। तो अब इसको कैसे बोलोगे? वस्तु के अनंत धर्म क्रमशः वक्तव्य है, क्रमशः, और युगपत एक साथ अवक्तव्य है। ये दो धर्म हुए अभी, और क्रम, इसको दो धर्मों का फिर यदि हम तीसरा भंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? अनंत धर्म वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है, क्रमशः वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है।
मैंने इसको इसको नाम कैसे बनाओगे? इसको, इसका भंग बनाओ, सप्तभंगी बनाओ। एक नए वक्तव्य नए, ठीक है, अनंत धर्मों का वक्तव्य नए, दूसरा नए अवक्तव्य नए, तीसरा नए वक्तव्य अवक्तव्य नए, चौथा नए बोलना ही नहीं है, अवक्तव्य नए, ये बोला नहीं गया है उसमें, लेकिन समझाते समय ये जरूर समझा रहे हैं कि ये वक्तव्य और अवक्तव्य धर्म को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य है। मतलब आप सोचो, एक बात मेरे को जिनवाणी पर और इसलिए बहुत प्रेम आता है। किस लिए प्रेम आता है बोलो? इसलिए प्रेम आता है कि ये जो जिनवाणी है ना, ये बहुत गहरी है, इसमें सूक्ष्मता भी बहुत है। इसका विशालता देखें तो इतनी विशालता है, इतनी विशालता है, कितनी विशालता है बोलो? विशालता का उदाहरण दो, जैन धर्म की विशालता का उदाहरण। खम्मामि सर्व जीवानाम सर्वे जीवा खमन्तु में मिट्टी में सर्व भूयेषु वैरम मज्जना केनवी। देखो कितनी विशालता। खम्मामि सर्व जीवानाम, सर्व जीवानाम का मतलब क्या है भाई साहब? आप हो क्या मैं हूं? सर्व जीवानाम माने सर्व श्रोतानाम, सर्व जयपुराणाम जयपुरस्य नागरिकाणाम, और सर्व भारत देशस्य नागरिकाणाम, और नागरिकाणाम सिर्फ नागरिकाणाम जानवराणाम कम्माम सब जीवाणाम। मेरे को, मेरा सब जीवों से क्षमा है, सब मनुष्यों से, तिर्यंचों से, देवों से, नारकियों से। नारकियों से मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने नारकियों को बहुत गाली दी। क्यों गाली दी मालूम? क्या बोल करके गाली दी? काय को आए, कछु पाप करो हुई है तुमने, तभी तो आए होए थे। ये हमने उनका इंसल्ट किया। वो बेचारा वैसे ही दुखी है बहुत। अब दुखी आदमी को और दुखी करना चाहिए? क्षमा मांगो। मैं बचपन में, मेरे जेब से, बहुत दिन पुरानी बात है ये, मतलब 50 साल पुरानी से भी ज्यादा हो गई, 55 साल पुरानी बात है, पिताजी ने हमको घर दुकान से 300 रुपए दिए थे कि जाओ मम्मी को दे देना, घर में जाकर के मम्मी को देना। रास्ते में मैंने गिरा दिए। तो उस समय की बात बोल रहा हूँ, ये 50, मैंने आपको आज के 300 रुपए समझ लेना चाहिए। 300 कितने हो जाएंगे? 3000 हो जाए, 30,000 हो जाए, आप जो भी समझना चाहो समझ लो। तो वो 300 रुपए मैंने गिरा दिए, और ये बात हमने घर जाकर के मम्मी को बताई। मम्मी ने बहुत डांटा, बहुत डांटा। अच्छा, फिर बाद में हमने उनसे कहा अब ये बात को पापा को बताना है, कैसे बताएं? बोले अब तू सोच क्या करना है तेरे को। अब पापा क्या करेंगे वो तू सोच ले। तो मैंने कहा कि अब चलो मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, हिम्मत करूंगा, अब जो होना होगा होगा, डंडे पड़ना होगा पड़ जाएंगे, एक आध झापड़ मार देंगे, जो कुछ भी होगा गाली देंगे, जो भी होगा। तो मैंने ये सोच करके उनको बताया। मैं आपको सच कहता हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। पापा जी ने हमारे, मैं पिताजी बोलता था, कक्का जी बोलता था, उनने, हमारे पिताजी ने एक शब्द नहीं बोला मेरे को, एक शब्द नहीं बोला। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मम्मी ने पूछा तुमने, मेरे से कुछ हो जाता है तुम तो इतनी सुनाते हो मेरे को, ए लड़के ने इतना कर दिया, 300 रुपए गिरा दिए और तुम इससे कुछ नहीं बोल रहे हो। बोले वो खुद ही रो रहा है, वो विषय खुद ही जो है बड़ा डिप्रेशन में चल रहा है, और तुम जो है अब मरे को मैं क्या मारूं। ये शब्द है उनके।
कि मरे को नहीं मारा, जिसने खुद अपना महसूस कर लिया, फील कर लिया। हम फील कराने के लिए तो डांटते हैं, हम क्या काय के लिए डांटते हैं? बोले वो खुद फील कर रहा है ना इस बात को, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बेटा ध्यान रखना, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। मतलब हमारे पिताजी बहुत गुस्सैल थे, लेकिन मैंने पहली बार उनका शांत रूप मैंने उनके शांत रूप के दर्शन किए, और जब उनको मारना चाहिए था उस समय उनने कुछ नहीं बोला, ये बोल रहा हूं मैं। और वैसे डांटते रहते थे, छोटी छोटे बात। देखो कैसे, माने कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे बहुत डांटते हैं। क्या बोला? छोटी छोटी गलतियों पे बहुत डांटते हैं, और बड़ी बड़ी गलतियों पर मौन ले लेते हैं, कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि छोटी गलतियों का हमको एहसास नहीं है, छोटी गलतियों का, इसलिए उसके लिए तो डांटा जाएगा। यदि आपको एहसास हो गया है तो फिर डांटने की कुछ जरूरत नहीं है, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये सब, ये जो है ये विशालता है, ये क्षमा वाली वाली जो बात मैंने कही ना, ये विशालता का सूचक है। और सूक्ष्मता का सूचक क्या है? सूक्ष्मता का सूचक क्या है? बोलो। एक अवक्तव्य से काम चल सकता है, लेकिन यदि वस्तु में अनंत सप्तभंगियां बनाई जाएंगी तो ये अवक्तव्य नए अनंत बनेंगे। 21 सप्तभंगियों के अवक्तव्य नए 21 बनेंगे। एक ही अवक्तव्य नय से सब काम नहीं हो रहा है, एक ही अवक्तव्य नय से सब। अभी हम जो अवक्तव्य नय बोल रहे हैं, उस अवक्तव्य नय से अस्तित्व नास्तित्व धर्म को एक साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम द्रव्य पर्याय की सप्तभंगी बनाएंगे तो हम अवक्तव्य नय से द्रव्य पर्याय को एक साथ नहीं कहेंगे, एक साथ नहीं कह सकते। तो ये जो है, देखो दो भंग कैसे बन गए। एक भंग कह रहा है क्रम से कह सकते हो, तीसरा भंग, और चौथा भंग कह रहा है एक साथ नहीं कह सकते। क्रम से कह सकते हो और एक साथ नहीं कह सकते हो। अब पांचवा भंग कैसा है बताओ? पांचवा भंग कैसे बनेगा? पांचवा भंग क्या है? पांचवा भंग है अस्तित्व अवक्तव्य, छठा है नास्तित्व अवक्तव्य, सातवां है अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय। ये सब ये है अपने। अब इसमें बताओ पांचवा भंग क्या कह रहा है? पांचवा भंग कह रहा है साहब आपने सीधा सीधा कह दिया कि अस्तित्व नास्तित्व धर्म को एक साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब आप कह रहे हो कि अस्तित्व नास्तित्व धर्म को एक साथ नहीं कह सकते हैं, उस समय भी क्या जो वो वस्तु है वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वक्तव्य है कि नहीं है, अस्तित्व वाली है कि नहीं है? तो बोले चलो एक भंग ऐसा और बना लो। कौन सा? कि जिस समय हम अस्तित्व को से बोल रहे हैं उसी समय युगपत हम नहीं बोल रहे हैं। जिस समय, माने इसमें बोल रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं, इसका जोड़ा है। माने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जिस समय वस्तु है या है कही जा रही है, उसी समय युगपत अवक्तव्य भी कही जा रही है। ये पांचवा भंग है। जिस समय परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु नास्तित्व स्वरूप है, नास्तित्व स्वरूप कही जा रही है, उसी समय युगपत स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा युगपत नहीं कही जा सकती। ये छठा भंग है। अब सातवां तुम बना दो। जिस समय स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कही जा रही है, जिस समय परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कही जा रही नहीं, माने अस्तित्व वाली है, उसी समय नास्तित्व वाली भी है, और उसी समय अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, ऐसी भी है। इसलिए ये वस्तु को ये सातवां भंग है। इस प्रकार से ये आज का जो अपन ने
कक्षा चली है अपनी, ये पूरी जो है सप्तभंगी को समर्पित है। आज का शीर्षक भाई साहब सप्तभंगी डाल देना। ये देखो बहुत मार्मिक है, ये सप्तभंगी बहुत मार्मिक है। और मैंने जो है बहुत कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाऊं, मतलब हंसी मजाक में भी, और हंसते खेलते हुए हमने ये सप्तभंगी को समझने का प्रयास किया। मालूम है ये प्रवचन सार कैसे बना है? ये प्रवचन सार ग्रंथ कैसे बना है? अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है खुद। कहाँ लिखा है ये भी बता दूं। शायद दूसरा कलश है या तीसरा कलश है। तीसरा है शायद, क्या दूसरा है? वो लिख रहे हैं, हेलो लुप्त महामोहस्तमस्तोमम जयत्यदः। आगे का याद नहीं है। हेलो लुप्त तमस्तोम। हेलो, हेला माने क्या होता है? हेला, हेलो लुप्त में हेला उल्लुप्त ऐसा शब्द बन रहा है। ये देखो दूसरा ही है, हेलो लुप्त महामोहस तमस्तोमम। महामोहस होना चाहिए, आधा स और होना चाहिए। तमस्तोमम जयत्यदः प्रकाशयत् जगत तत्वम अनेकांतमयम महः। इसमें हेला शब्द का मतलब बताओ। हेला का मतलब होता है खेला। क्या बोला? हेला का मतलब है खेला। माने ये कह रहे हैं हमने तो प्रवचन सार की टीका खेल खेल में बना दी महाराज, तुमने तो खेल खेल में बना दी। और संकट अब उसको पढ़ना तो हमको पड़ेगा, समझना तो हमको पड़ेगा, तुमने तो खेल खेल में बना दी। जैसे उन्होंने विद्यानंद जी ने खेल खेल में अष्टसहस्त्री बना दी, और हमारे लिए क्या हो गई? उनने कहा खुद कि हमने जो है बनाई तो थी अष्टसहस्त्री, बन गई ये कष्ट सहस्त्री। ऐसा उनने खुद एक छंद में लिखा है। तो कहने का मतलब इतना है कि ये जो है ना खेल खेल में आज हमने सप्तभंगी को समझने का प्रयास किया है। और इसके माध्यम से देखो, इसके माध्यम से भी आपको महिमा आनी चाहिए। मालूम है सप्तभंगी को एक नाम दिया गया है। क्या है सप्तभंगी? सप्तभंगी को गुरुदेव के प्रवचन में आप सुन लेना। सप्तभंगी है जैन दर्शन का प्राण। ये जैन दर्शन का प्राण है सप्तभंगी। माने वो ये कहते हैं कोई प्रकार का एकांत कर नहीं सकते, ना अस्तित्व का एकांत, ना नास्तित्व का एकांत, ना क्रमशः बोलने का एकांत, ना युगपत बोलने का एकांत, या फिर पांचवें भंग वाला, छठे भंग वाला, सातवें भंग वाला, कोई एकांत नहीं चलेगा। ये अनेकांतम जयत्यदः, ये अनेकांत की सप्तभंगी के द्वारा स्यादवाद की जय होती है, अनेकांत की जय होती है। और ऐसा अनेकांत स्वरूप हम समझें, इस पवित्र भावना से अभी की बात को पूरा करते हैं।